नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को ये जानना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन केवीएस का कब होने जा रहा है एंड देन मेंस के एग्जामिनेशन के बीच में, प्री और मेंस के एग्जामिनेशन के बीच में आपको एग्जैक्टली कितना टाइम मिलेगा तैयारी करने का, क्योंकि इसी हिसाब से फिर आप ये डिसाइड कर पाओगे कि हमें अभी प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस की दोनों के साथ में तैयारी करनी चाहिए एंड प्रीलिम्स की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, बिकॉज कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। हालांकि हमने इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में जब आप जाओगे तो एक डिफाइंड सिलेबस आपको दे दिया है और आप उसे हमारी लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन के जो आपको लाइब्रेरी वाले सेक्शन है वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक पूरा डिटेल्ड आपको सिलेबस दे दिया है, बट फिर भी उस सिलेबस को भी कैसे तैयार करना है, इन तीनों पॉइंट्स पर आज की इस वीडियो में चर्चा होगी। बट ये मत सोचिएगा, अगर यहां पर लिखा है, थंबनेल पे लिखा है टायर 1 कब, टायर 2 कब, तो इसके अराउंड ही सिर्फ वीडियो नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीज तो कवर होगी ही होगी 101%। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टायर 1 कब एग्जामिनेशन है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को टायर 1 के लिए ये लोग ज्यादा टाइम ना दें, है ना। क्यों ना दें? क्योंकि उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि दोस्तों इनका जो टाइम टेबल है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हुआ पड़ा है ऑलरेडी। आल्दो आप लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अप्रैल में एग्जामिनेशन है तो तब तो नहीं हो सकता, सीबीएसई के बोर्ड के एग्जामिनेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की जो रिक्रूटमेंट कराती है, ये वाली जो रिक्रूटमेंट चल रही है वो सीटेट वाली ही जो आपकी जो एक तरीके से मैं कह सकता हूं यूनिट है, सीटेट वाली जो यूनिट है वही आप लोगों के इन रिक्रूटमेंट्स को करा रही है। तो अगर उन लोगों को फैब में एक जो है आपका सीटेट का एग्जामिनेशन लेना है, लास्ट ऑफ फेब में आई थिंक उसका आया है कुछ, है ना, तो अगर फैब में उनका एग्जामिनेशन है तो जनवरी के एंड में और मिड ऑफ फैब में आप लोगों का एग्जामिनेशन होने के पूरे 101% चांसेस हैं कि आपका यहां पर ही एग्जामिनेशन होगा। मैंने ईएमआरएस की भी डेट आप लोगों को पता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसी दिन प्रेडिक्ट की थी, एग्जैक्टली वही डेट आप लोगों के सामने आई। मैं फिर से प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि जनवरी के लास्ट में और मिड ऑफ फैब के बीच में ये एग्जामिनेशन होगा। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजी करके ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं बस देख रहा हूं कि भाई सीबीएसई को अगर सीटेट का एग्जामिनेशन कराना है तो ये होगा। अगर आपका एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है तो याद रखिएगा फिर देयर आर चांसेस कि सीटेट का एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो एंड लेकिन सीटेट से पहले आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 101% होगा ही होगा। ये लिख के ले लो, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ हाउ टू प्रिपेयर, इतना कम टाइम, मेंस के लिए कितना टाइम मिलेगा वो भी अभी हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है, कि मेंस के लिए कितना टाइम है, कि भाई ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक ही महीने के गैप पे करा लें। कुछ तो टाइम चाहिए ना अपने सब्जेक्ट को भी तैयार करने के लिए, ऑब्वियसली टाइम चाहिए। स्पेशल एजुकेटर वाले अपना स्पेशल एजुकेशन का पढ़ेंगे पहली बार, है ना, बाकी के सारे लोग भी, चाहे वो टीजीटी, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश जो भी हो, सबको कुछ ना कुछ समय चाहिए, राइट। अब देखो प्रिपरेशन कैसे करें, इतनी फास्ट प्रिपरेशन कैसे करें, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, कई बार हम बुक सेलर के पास जाते हैं तो बुक सेलर से बोलते हैं भैया एक किताब दे दो यार जो ना केवीएस की कवर करती हो। बुक सेलर कहता है ये लो जी किताब है, 800 रुपए की किताब है, इसमें सारे की सारी चीजें, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन आपको पता है कि उन एक किताब से, है ना, वो कभी भी पेपर नहीं निकल सकता। तो आज की जो स्टडी मैं दोनों लोगों के लिए बनाऊंगा कि यार देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, तो सेल्फ स्टडी करने के लिए भी आपको मटेरियल चाहिए होगा। आप जाओ, आप कहीं से मैथ्स की बुक लेकर आओ, कहीं से रीजनिंग की किताब लेकर आओ, कहीं से फिर आप इंग्लिश की, हिंदी की किताबें लेकर आओ, तो आपका ये सिलेक्शन के पास आप जाओगे। लेकिन अगर किसी के पास किताबें नहीं है, किसी के पास सेल्फ स्टडी का मटेरियल नहीं है, कोई सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा है, किसी को पहली बार, ऑब्वियसली मैं सबको ये बोलूंगा, अगर आज तक किसी ने भी मैथ्स, रीजनिंग ये सब अच्छे से नहीं पढ़ा है, एक बार कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी जगह से कोचिंग जरूर ले ले, चाहे वो मेरे से ले ले, हम भी दे रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा है 499 में सब कुछ दे रहे हैं, क्लासेस, नोट्स, मॉक, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं गारंटी कर सकता हूं अपने प्लेटफॉर्म के बारे में कि जितनी प्रैक्टिस, जितनी बार रिवीजन हम करा देंगे, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आसपास भी नहीं दिखेगा आपको। हम लोगों ने टारगेट लिया है 5 जनवरी से पहले पहले बैच कंप्लीट कराने का, 5 जनवरी से पहले पहले, एंड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटेड, राइट। अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंट में हम लोगों ने ईएमआरएस को पढ़ाया ही था, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है कि मैथ्स और अलग से करना है। हाँ, साथ ही जो ईएमआरएस के स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी थी, उनको मैं बता दूं, आप 21 तारीख तक का वेट कर लो, 21 दिसंबर तक का, तब तक कोई तैयारी मत करो, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स कॉमन है। जब आप रीजनिंग की तैयारी एमआरएस के लिए कर रहे होंगे या DSSS भी पीआरटी वाले स्टूडेंट्स वहां रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, तो यहां भी रीजनिंग कवर हो रही होगी।
न्यूमेरिकल एबिलिटी, बस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो EMRS वालों को अलग से पढ़ना होगा और इसके लिए 1 महीना इनफ रहेगा, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। रही बात बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, या ICT के जैसा ही है, ICT ही है एक तरीके से, ठीक है। जनरल नॉलेज दोस्तों याद रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कुछ लोगों के लिए, बट क्योंकि ब्रॉड बहुत ज्यादा होता है, मैं इसके लिए बहुत अच्छी सलाह ये दूंगा कि 8 महीने के करंट अफेयर, साथ ही बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ पॉलिटी, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, एक केडी कैंपस की बुक्स आती है, हालांकि हमने नोट्स के रूप में ये सब प्रोवाइड कर दिया है आप लोगों को, ठीक है। बट अगर कोई बुक ही लेना चाहता है तो केडी कैंपस की कुछ बुक्स आती हैं, छोटी छोटी सी बुक्स होती हैं, वो बेसिक्स है ना। बहुत सारे लोग लूसेंट से भी कर लेते हैं, तो वहां से कर लो, फिर भी कोई पक्का नहीं पता कि आपका आएगा नहीं आएगा, तो इसको एक बार बेसिक पढ़ के जाना, ये मत करना डेप्थ में पढ़ के बैठे रहो, हिस्ट्री लेके बैठे रहो, वो काम मत करना, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं बता दूं, देखो यार 2 तरीके हैं, या तो आप मेरे पास जैसे कोर्स है, राइट, हमारा जो कोर्स है, तो जैसे क्लासेस हम करा रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट की क्लासेस करा रहे हैं, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, है ना। तो क्या है कि एक ही जगह पर सब कुछ एक साथ में मिल जाता है, और फीस भी 499 है कि हर कोई पे कर पाए। कोई मेरे से ये नहीं कह सकता कि सर फीस बहुत ज्यादा है, इसे कम कर दो, हम नहीं पे कर सकते। एवरीबडी कैन पे, राइट, एवरीबडी कैन पे। अब बात करता हूं मैं यहां पर कि यार अलग अलग स्टूडेंट, जैसे मान के चलो दो अप्रोचेस हो सकती हैं कि आप हिंदी है तो हिंदी का आप YouTube पे डालें, जैसे मान के चलो हिंदी में संज्ञा पढ़ने का मन है तो YouTube पे डालें संज्ञा, आपको लेक्चर मिल जाएगा। आप YouTube पे डालें कोई सर्वनाम तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, एक सिस्टमेटिकली सब कुछ मिल जाए एंड मैं एक एक करके वीडियोस देखता चला जाऊं, है ना। अब YouTube पे फायदा क्या होता है कि आपको मल्टीपल टीचर्स मिल सकते हैं, लेकिन कोर्सेज के अंदर दिक्कत क्या है कि अगर एक टीचर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरा टीचर चेंज नहीं कर सकते, बहुत सारी जगह पर यह सीन है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमने ऑलरेडी जो बेहतरीन टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से, जिनकी YouTube पर बहुत अच्छी प्रेजेंस है, जो YouTube पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमने देखा है उनके अलग अलग जगह उनसे पास किए हुए बच्चे जो है SSC पास कर रखा है, जिनसे बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशंस पास किए हुए हैं, उन्हीं टीचर से हम आपका जो कंटेंट है वो कवर करा रहे हैं। इसीलिए नोट्स, अब देखो बहुत सारे लोग बुक्स लेने भागेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि बुक से बेहतर नोट्स है, क्योंकि बुक्स में क्या है कि दुनिया भर की चीजें लिखी होती हैं। हमने उन बुक्स को एक अच्छे तरीके से छांटकर नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्स को आप डाउनलोड करिए। हमारे टीचर भी बहुत सपोर्टिव है, आपको हर एक क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं, जैसे क्लास हुई उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया, एक प्रैक्टिस शीट दे दी, आप प्रैक्टिस करो। तो होता क्या है कि आपके हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस हो जाते हैं। मान के चलो अभी आपने परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज पढ़ लिया, दूसरी जगह आपने खत्म कर लिया, खत्म। लेकिन हमारे यहां पर ऐसा है कि आपने परसेंटेज किया तो परसेंटेज पर ही 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब होता क्या है ना, उससे अच्छी बात क्या है कि आप परसेंटेज पढ़ा, 50 क्वेश्चन परसेंटेज के जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छे से आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा। तो प्रैक्टिस सीट्स भी मिलती हैं आपको हर एक टॉपिक के बाद। 50 फुल मॉक टेस्ट हम आप लोगों को दे रहे हैं, 50 फुल मॉक टेस्ट, याद रखिएगा। लोकेसर नोट्स एप्लीकेशन पे 50 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो भी 499 वाला ये आपको जो कोर्स है वो आप लोग लेंगे। 50 फुल मॉक टेस्ट, जिसका पहला मॉक टेस्ट अपलोड हो भी चुका है, दूसरा आज अपलोड होगा, तीसरा कल छोड़ के परसों अपलोड होगा, ऐसे कर करके 50 फुल मॉक टेस्ट अपलोड होंगे। एंड मैं गारंटी देता हूं द कंटेंट, जो मॉक टेस्ट का क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन रहेगी, आपको बहुत मजा आएगा उसे अटेम्प्ट करके, ठीक है। किसको लेना चाहिए? अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, केवी एनवी की, तो सबको एनरोल कर लेना चाहिए। एंड 499 इज नॉट अ बिग फीस। एक बार मेरे भरोसे पे कह के इस एप्लीकेशन पे बिलीव करके देखो, अगर तुम्हें ना पसंद आए तो मुझे बताना, मैं गारंटी देता हूं आपको पसंद आएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत सिस्टमेटिक ऐप है, बहुत अच्छे तरीके से कवर करा रहे हैं लोग, ठीक है। लोकेसर नोट्स एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, प्राइस 499 है। हम लोगों का ये भी नहीं है कि स्टूडेंट्स को बार बार परेशान करें कि भैया अब की बार अगली बार लो। अगली बार कभी भी केवी आए तो नहीं लेने की जरूरत है, एक बार लेना है, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। हमारी हर एक एप्लीकेशन के हर एक कोर्स की फीस 499 है एंड वो लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना। आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पे। बाकी कैसा है ऐप, आप बच्चों के रिव्यूज पढ़ सकते हैं, वहां पे पढ़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिव्यूज डाल रखे हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। यू विल फाइंड कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट, 99.99% लोगों को अच्छा ही लगा है, राइट। अब एक दो स्टूडेंट्स तो आपको भी पता है यार हर जगह होते हैं ना और वो स्टूडेंट्स भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, वो दूसरे लोग हैं, बाय करते हैं, देन जानबूझ के लिखना होता है, ठीक है। कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, ठीक है। बट प्रेफरेंस ये है कि लोकेसर नोट्स ऐप डाउनलोड कर लेना। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टायर 2 कब होगा साहब आपका? अप्रैल 2026 में, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों की इन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि जून के एंड में
आप लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने डिसाइड कर रखा है जून के एंड में आप लोग सब स्कूल्स के अंदर होंगे। केवी एनवी वाले जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस के भी सब ईएमआरएस के भी साथ जाएंगे। अब की बार आप लोग सबके सब ज्वाइन करके आप स्कूल्स के अंदर होंगे, याद रखिएगा। तो ये कॉमन प्रोसेस है, याद रखिएगा, जो आपको करनी है। और अगली बार मैं आपको बता दूं, इसी टायर 1 टायर 2 के पूरे फेयर में और भी बहुत सारी आने वाली हैं टीचिंग की वैकेंसीज। रेलवे की भी अब टायर 1 टायर 2 में जाएगी, ठीक है, अभी जो हाल ही में आई थी। इसके अलावा आर्मी के कुछ स्कूल्स होते हैं, उनकी भी होगी, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे स्कूल्स जो हमारे कॉमन पेस पे आना चाहते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा कि कॉमन वैकेंसीज लेकर आ रहे हैं। एप्लीकेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से चलती है। lokesh.com वेबसाइट है हमारी, इसे आप ओपन कर लेना, ठीक है। यहां पर आप जाओगे तो जैसे मान चलो केवी दिखा देता हूं, केवी एंड एनवीएस, ठीक है। तो यहां पर अगर हम आए तो पेड कंटेंट एक ही बैच है, सिंगल बैच है, ठीक है। और इसीलिए हमने आज तक बैच लॉन्च भी नहीं किया था, है ना, इससे पहले कि क्योंकि हमें पता था कि कुछ भी चेंज कर देता। देखो पेडागोजी उड़ गई, बहुत सारे लोगों ने पेडागोजी स्पेशल बैचेस भी दिए थे, पैसा खराब गया स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब क्लासेस में आप देखोगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस, अब देखो ना आप, है ना, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर लिटरेसी है, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब वही हुआ आपका जो कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसका मॉक लगा दिया, है ना, मैं जो कह रहा था आपसे। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इसका मॉक लगा दिया, ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसका मॉक लगा दिया। अब आप बताओ कैसे नहीं होगी आपकी तैयारी अच्छी? आपकी तैयारी कैसे अच्छी नहीं होगी जब आपको हर एक टॉपिक पर मॉक मिल रहा है अटेम्प्ट करने के लिए? और ये सब ना देखो, इतनी सारी क्लासेस, ये सब कुछ आपको केवल और केवल 499 में, मतलब द बेस्ट थिंग इज लाइक 499। नोट्स देखोगे तो नोट्स में आपको कंप्यूटर के संपूर्ण नोट्स मिल जाते हैं, इंग्लिश के मिल जाते हैं, हिंदी के मिल जाते हैं, रीजनिंग मैथ्स की प्रैक्टिस शीट्स होती हैं, नोट्स नहीं होते, प्रैक्टिस शीट्स होते हैं, जो कि आने वाली यहाँ पे अपलोड होंगी, है ना। कंप्यूटर के नोट्स देखोगे तो ऐसे नहीं कि कुछ भी दे दो, है ना। प्रॉपर स्टूडेंट्स को एक अच्छे तरीके से कंटेंट बना के दिया है, अच्छे से प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो आप देखोगे तो यू विल फाइंड, एंजॉय करोगे आप बिल्कुल पढ़ने में, ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ आईसीटी, ठीक है, क्या होता है कंप्यूटर, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ आपको यहां पे मिल जाता है। डिटेल्ड नोट्स है इमेजेस के साथ में। तो ये आपकी किताब को एक अल्टरनेटिव तरीके से काम करेंगे। बाकी मैं एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एवरीबडी हैव टू डाउनलोड एंड आज ही इनरोल करो, बिकॉज अब टाइम नहीं है ना तुम लोगों के पास में कि मैं सोचूंगा, मैं करूंगा, ठीक है। फीस भी ऐसी है कि अब सोचना ना पड़े आप लोगों को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है।